एवरीवन, तो फील्ड्स एंड फ्रेंड्स में अब हम देखते हैं हमारी वर्कबुक की एक्सरसाइज नंबर 1। राइट द मेजर ऑफ द बाउंड्री ऑफ द फील्ड्स गिवन बिलो। हमें यहाँ पे कुछ फील्ड्स दिए हैं, उनकी बाउंड्री कितनी है वो बाउंड्री का मेजरमेंट करके हमें उसका आंसर लिखना है। सो फर्स्ट हमें यहाँ पे जो फील्ड दिया है उसकी बाउंड्री है 8 मीटर, 17 मीटर, 25 मीटर, 17 मीटर। इन सभी मेजरमेंट का हमें क्या करना होगा, एडिशन करना होगा। एडिशन करके हमारा जो आंसर आएगा वो हमारी फील्ड 1 की बाउंड्री हो जाएगी। सो 17 मीटर प्लस 25 मीटर प्लस 17 मीटर प्लस 8 मीटर, इन सभी का क्या करना है, टोटल करना है। 7 plus 5, 8, 9, 10, 11, 12, 12 plus 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 plus 8, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. So here comes 7, 2 comes as a carry, 2 plus 1, 3, 3 plus 2, 5, 5 plus 1, 6. So the boundary of field 1 is 67 meter। जो field 1 है उसकी बाउंड्री का मेजरमेंट कितना हुआ, 67 मीटर। Then second field 10 सेंटीमीटर प्लस 11 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस ये वाला 5 सेंटीमीटर, इन सभी का एडिशन करना है। सो 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 4 12 प्लस 4 13, 14, 15, 16, 16 प्लस 5 17, 18, 19, 20, 21। क्या हुआ यहाँ पे 21, 21 plus 1 22। So here comes 2, 2 comes as a carry, 2 plus 1 3, 3 plus 1 4। So the boundary of field B is 42 मीटर। जो field 2 है उसकी बाउंड्री कितने मीटर हुई, 42 मीटर। Then next थर्ड ट्राइंगल शेप में हमें field दिया है। So we are want to measure boundary of this triangle field. So what we are doing, we are adding all the side measurement। हम लोग क्या करेंगे, सारे साइड से उन सभी को जितना मेजरमेंट हुआ होगा उनको ऐड करेंगे। सो 10 मीटर प्लस 18 मीटर प्लस 14 मीटर, 8 प्लस 4 9, 10, 11, 12। सो हियर कम्स 2, 1 comes as a carry, 1 plus 1 2, 2 plus 1 3, 3 plus 1 4। So the boundary of field 3 is 42 meter। Then next field 4, here this field is look like hexagon shape। So hexagon में क्या होता है, ये वाली जो साइड्स होती है उनका मेजरमेंट सेम होता है एंड ये दोनों साइड का मेजरमेंट सेम होता है। सो हमें वैसा ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो 18 सेंटीमीटर प्लस 18 सेंटीमीटर प्लस 11 सेंटीमीटर प्लस 18 सेंटीमीटर प्लस 18 सेंटीमीटर प्लस 11 मीटर, इन सभी का हमें क्या करना है, एडिशन करना है। 8 8 जा 16, इट मीन्स 8 प्लस 8 16, 8 2 जा 16, मतलब 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 1 17, 17 प्लस 8 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। So 25 plus 8 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। So ये हो गया 33, 33 plus 1 34। So here comes 4, 3 comes as a carry, 3 plus 1 4, 4 plus 1 5, 6 7 8 9। So the boundary of field 4 is 94 मीटर।
हमारा जो फील्ड 4 है उसकी बाउंड्री का हमने मेजरमेंट किया। सो वो बाउंड्री कितनी हुई? 94 मीटर। देन नेक्स्ट क्या है? एक्सरसाइज नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाए उनके आंसर देने हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ ममता टेक्स 2 राउंड ऑफ दिस फील्ड देन हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर। यहाँ पे मनन है, यहाँ पे मनन अगर यहाँ पे हमें जो फील्ड दिखाई दे रहा है उस फील्ड के 2 राउंड लगाता है, 2 चक्कर लगाता है, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करता है वो ढूंढना है। सो फर्स्ट तो हमें क्या ढूंढना होगा कि ये जो फील्ड है उसकी बाउंड्री कितनी है, वो बाउंड्री ढूंढेंगे। उसके बाद 1 राउंड लगाएगा तो वो बाउंड्री के इक्वल होगा। वैसे 2 राउंड लगाए हैं, सो बाउंड्री मल्टीप्लाई बाय 2 करके हमें आंसर मिलेगा। सो फर्स्ट तो हमें क्या करना होगा कि बाउंड्री कितनी है ये फील्ड की वो ढूंढना होगा। सो 10 मीटर प्लस 22 मीटर प्लस 16 मीटर प्लस 10 मीटर, 6 प्लस 2 8, 2 प्लस 1 3, 3 plus 1 4, 4 plus 1 5. So the boundary of this field, boundary of field 1 is 58 meter. अब ये 58 मीटर यानी कि 1 चक्कर हुआ। 58 मीटर इट मीन्स 1 राउंड, अराउंड फील्ड। वी यहाँ पे मनन ने 2 राउंड लगाए हैं, सो हमें क्या करना होगा? 58 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 8 जा 16. So here comes 6, 1 comes as a carry, 5 2s are 10, 10 plus 1 11. So Manan covered distance 116 meter. मनन ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 116 मीटर। देन नेक्स्ट क्या है? इज नमन टैंक टेक्स 3 राउंड ऑफ दिस फील्ड। यहाँ पे अब नमन है वो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है उस फील्ड के 3 राउंड लगाता है। देन हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर, वो कितना डिस्टेंस कवर करता होगा? सो फर्स्ट तो हमें क्या करना होगा कि फील्ड की बाउंड्री फाइंड आउट करनी होगी। बाउंड्री फाइंड आउट करेंगे सो वो हमें मिलेगा 1 राउंड लगाएंगे उतना डिस्टेंस, फिर जो बाउंड्री मिली उसका हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो वो कितना डिस्टेंस कवर करता है वो मिल जाएगा। सो 16 मीटर प्लस 16 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 20 मीटर प्लस 10 मीटर, 6 plus 6 12. Here comes 2, 1 comes as a carry, 1 plus 1 2, 2 plus 1 3, 3 plus 1 4, 4 plus 2 5 6, 6 plus 1 7. So the boundary of this field is 72 मीटर। यहाँ पे हमें जो खेत दिखाई दे रहा है, फील्ड दिखाई दे रहा है, उस फील्ड की बाउंड्री है 72 मीटर। नमन उस फील्ड के कितने चक्कर लगाता है? 3। सो हमें क्या करना होगा? 72 मीटर मल्टीप्लाई बाय 3। 72 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 3 2 जा 6, देन 7 3 जा या फिर 3 7 जा कितना होगा वो बताना है। सो 3 7 जा 21। सो यहाँ पे नमन विल कवर्ड 216 मीटर। नमन यहाँ पे 3 चक्कर लगाता है, उसका मतलब है वो 216 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। देन नेक्स्ट क्या है? If Sunil takes 4 rounds of this field, then how much distance will he cover? यहाँ पे हमें पिक्चर में खेत दिखाई दे रहा है, फील्ड दिखाई दे रहा है। उस फील्ड के ये जो सुनील है वो उस फील्ड के अराउंड घूमता है, वो उस फील्ड के 4 राउंड लगाता है। कितने राउंड? 4 राउंड। सो वो कितना डिस्टेंस कवर करता होगा वो हमें बताना है। सो फर्स्ट हमें क्या करना होगा? फील्ड की बाउंड्री कितनी है वो फाइंड आउट करना होगा। सो 150 मीटर
प्लस 200 मीटर प्लस 150 मीटर प्लस 200 मीटर। सो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 0, 5 plus 5 10, here comes 0, 1 comes as a carry, 1 plus 1 2, 2 plus 2, 2 plus 2 4, 4 plus 1 5, 5 plus 2 7। यहाँ पे बाउंड्री ऑफ दिस फील्ड इज 700 मीटर। ये जो फील्ड दिखाई दे रहा है उसकी बाउंड्री कितनी है? 700 मीटर। अब ये जो सुनील है वो इस फील्ड के 4 चक्कर लगाता है। सो क्या होगा? 700 मल्टीप्लाई बाय 4। सो 7 4 28। इट मीन्स सुनील विल कवर 2800 मीटर। सुनील कितना डिस्टेंस कवर करता है? 2800 मीटर। अगर इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करें सो 2 किलोमीटर 800 मीटर वो डिस्टेंस कवर करता है। देन नेक्स्ट क्या है? लुक एट द पिक्चर ऑफ द टेबल क्लॉथ एंड टेल हाउ मच लेस इज यूज्ड फॉर 2 टेबल क्लॉथ्स। यहाँ पे हमें एक टेबल का मेजरमेंट दिया है। उस टेबल को पिक्चर में दिया है वो वाला टेबल, उसे देख के हमें क्या करना है? उसके माप का ही टेबल क्लॉथ चाहिए। वैसे हमें 2 टेबल के लिए टेबल क्लॉथ चाहिए। सो हमें कितना क्लॉथ चाहिए होगा वो बताना है। यहाँ पे लिखा है 1 मीटर एंड यहाँ पे है सेंटीमीटर में। हमें क्या करना होगा? क्या दोनों को मीटर में कन्वर्ट कर ले या फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले? हम लोग यहाँ पे इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। 1 मीटर इट मीन्स 100 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी 1 मीटर है। सो 1 मीटर इट मीन्स 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर इट मीन्स 150 सेंटीमीटर प्लस ये वाला 75 सेंटीमीटर प्लस यहाँ पर भी 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है। इट मीन्स 150 सेंटीमीटर प्लस ये वाला 75 सेंटीमीटर। 5 plus 5 10। So here comes 0, 1 comes as a carry. 5 plus 1 6, 6 plus 7 8 9 10 11। यहाँ पे 6 है, उसमें 7 plus 6 करें या फिर 7 plus 6 करें या फिर 6 plus 7 करें। So 8 9 10 11 12 13। 13 plus 5, 13 plus 5 14 16 17 18 19। 19 plus 7, 19 plus 7 20 21 22 23 24 25 26। So here comes 6, 2 comes as a carry, 2 plus 1 3। So यहाँ पे बाउंड्री कितनी मिली? 360 मीटर। यहाँ पे 7 plus 7 कितना होगा? 7 plus 7 14, 14 plus 5 15, 14 plus 1 15, 15 plus 5 20, 20 plus 20 plus 5 25 होगा। सो यहाँ पे आएगा 5। सो यहाँ पे ये हमारा टेबल है 350 मीटर का। ये टेबल कितने मीटर का है? 350 सेंटीमीटर का है। मीटर नहीं किया, सेंटीमीटर। अब हमें ऐसे कितने टेबल चाहिए? टेबल के लिए क्लॉथ चाहिए 2। सो मल्टीप्लाई बाय 2 करना होगा। सो 3 यहाँ पे 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0। 2 5 are 10। सो हियर कम्स 0, 1 comes as a carry, 2 3 are 6, 6 plus 1 7। सो द डिस्टेंस यहाँ पे हमें 2 टेबल के लिए 700 सेंटीमीटर क्लॉथ चाहिए होगा। देन नेक्स्ट क्या है? फाइंड द मेजर ऑफ बाउंड्री ऑफ फील्ड गिवन बिलो। हमें यहाँ पे कुछ फील्ड्स दिए हैं, उनकी बाउंड्री कितनी है वो हमें फाइंड आउट करनी है। सो द फर्स्ट फील्ड 6 सेंटीमीटर, 5 5 6। यहाँ पे क्या हुआ है? 2 साइड सेम है तो क्या कर सकते हैं हम लोग? ऐसे भी कर सकते हैं। सी 2 जा 12 एंड यहाँ पे 5 5 है। सो 5 2 जा 10, 12 प्लस 10 कितना होगा? 22। सो द यहाँ पे जो फर्स्ट फील्ड है उसकी बाउंड्री है 22 मीटर। नाउ नेक्स्ट फील्ड
सेकेंड फील्ड में यहाँ पे सभी जगह पे डिफरेंट है, सो सभी का एडिशन करना होगा। 4 + 6 मीटर + 7 मीटर + 5 मीटर। 4 + 6 10, 10 + 7 17, 17 + 5 18, 19, 20, 21, 22. So the boundary of field 2 also 22 मीटर। field 2 की बाउंड्री भी 22 मीटर है। देन थर्ड, यहाँ पे थर्ड फील्ड है, उसकी बाउंड्री 5 मीटर + 6 मीटर + 3 मीटर + 3 मीटर + 2 मीटर + 3 मीटर। सो 5 + 6 11, 11 + 3 12, 13, 15, 15 प्लस यहाँ पे 11 + 3 तो क्या होगा 14, 14 + 3 15, 16, 17, 17 + 2 18, 19, 19 + 3 20, 21, 22. So boundary of field 3 also 22 meter. Now for field 4, 6 meter, 6 meter, 7 meter, 4 meter. So 6 meter + 6 meter करना होगा + 7 meter + 4 meter. 6 + 6 12, 12 + 7 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 क्या हुआ 19, 19 + 4 20, 21, 22, 23. यहाँ पे द बाउंड्री ऑफ फील्ड 4 इज 23 मीटर। यहाँ पे 4th नंबर का जो फील्ड है उसकी ही बाउंड्री डिफरेंट है, 1 मीटर बिगर है। यहाँ पे नीचे क्या लिखा है, आउट ऑफ दिस 4 फील्ड विच फील्ड नीड द लॉन्गेस्ट वायर फॉर फेंसिंग। हमें यहाँ पे जो 4 फील्ड दिए हैं उन 4 फील्ड में से कौन से फील्ड को फेंसिंग करने के लिए ज़्यादा वायर चाहिए होगा, लंबा वायर चाहिए होगा। सो जिसकी बाउंड्री लंबी होगी उसको ज़्यादा वायर चाहिए होगा, तो वैसा है फील्ड 4 में। सो यहाँ पे आएगा फील्ड 4 नीड मोर वायर फॉर फेंसिंग। देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया है, एक्सरसाइज नंबर 2, फाइंड द मेजर ऑफ अ बाउंड्री ऑफ अ शेप। हमें यहाँ पे जो शेप दिए हैं उनको देख के हमें बाउंड्री फाइंड आउट करनी है। सो फर्स्ट यहाँ पे जो शेप है वो रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में क्या होता है, दिस 2 साइड का जो मेजरमेंट होता है वो सेम होता है एंड ये दोनों साइड का मेजरमेंट सेम होता है। सो यहाँ पे क्या होगा 4 2 टाइम एंड 2 2 टाइम, 4 2 = 8, 2 2 = 4। सो 8 + 4 करना होगा, 8 में 4 ऐड करना है, 9 10 11 12। सो द बाउंड्री ऑफ फर्स्ट शेप इज 12 सेंटीमीटर। जो फर्स्ट शेप है उसकी बाउंड्री कितनी है 12 सेंटीमीटर। देन सेकंड शेप यहाँ पे लिखा है 5 सेंटीमीटर। इट मीन्स यहाँ पे ओनली 5 सेंटीमीटर लिखा है, इट मीन्स सभी साइड का मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पे कितनी साइड है 1 2 3 4 5 6 साइड है, तो क्या होगा 5 6 क्या होगा 5 6 30। इट मीन्स द यहाँ पे जो सेकंड शेप है द बाउंड्री ऑफ सेकंड शेप इज 30 सेंटीमीटर। देन फॉर शेप 3 हियर वी कैन सी स्क्वायर शेप। स्क्वायर शेप में क्या होता है, सभी साइड का माप सेम होता है। सो यहाँ पे 4 साइड होती है, सो 2 × 4 2 4 = 8 यहाँ पे दिया है मीटर में, सो यहाँ पे आएगा 8 मीटर। सो यहाँ पे थर्ड जो शेप है उसकी बाउंड्री है 8 मीटर। देन नेक्स्ट ट्राइंगल दिया है, यहाँ पे ये जो ट्राइंगल दिया है उसकी सभी साइड का माप सेम है। सो यहाँ पे 3 दिया है, वी नो ट्राइंगल में 3 साइड्स होती है। सो 3 × 3 3 = 9 यहाँ पे डिस्टेंस दिया है मीटर में, सो यहाँ पे लिखना होगा अब आंसर इज 9 मीटर। देन 5th नंबर का 5 मीटर, ये वाला भी 5 होगा, ये वाला भी 5 एंड ये वाला भी 5। सो 5 कितनी टाइम आया 4
टाइम 5 मल्टीप्लाई बाई 4, देन ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, यानी कि ऐसा जो कॉर्नर है वो हुआ 2 सेंटीमीटर का। वैसे कितने कॉर्नर है? 1 2 3 4, 2 सेंटीमीटर वाले 4 कॉर्नर। सो यहाँ पे 2 4 जा, देन नाउ 5 4 जा 20, 4 2 जा या फिर 2 4 जा 8, 20 प्लस 8 28 मीटर, यहाँ पे आएगा मीटर में। सो द बाउंड्री ऑफ शेप 5 इज 28 मीटर। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 5, find the measure of boundary of the shape given below and answer the following question। हमें यहाँ पे जो शेप दिए है उनकी बाउंड्री को मेजर करना है एंड हमें उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके आंसर देने हैं। Here they are giving us one note, count the square with less than half, measure as a 0। अगर यहाँ पे हमें कुछ स्क्वायर दिखाई देंगे जो हाफ से भी कम बाउंड्री में, हाफ से भी कम शेप में कवर हुए होते तो उसे 0 कंसीडर करना है। काउंट द स्क्वायर विथ मोर देन हाफ, मेजर एज 1। अगर कोई जगह पे हाफ से भी ज्यादा पार्ट स्क्वायर का कवर हुआ हो तो उसे 1 कंसीडर करना है। देन क्या लिखा है? काउंट 2 हाफ स्क्वायर एज 1। अगर 2 हाफ स्क्वायर दिखाई दे तो उसे 1 कंसीडर करना है। सो यहाँ पे पहले तो हम लोगों को क्या दिया है? शेप ए। सो फॉर शेप ए 1 2, यहाँ पे 2 एंड ये वाला पार्ट भी फुल है, हाफ से मोर कवर हुआ है, इट मीन्स 3। सो फर्स्ट 3, बाकी के कहीं पर भी हाफ हाफ पार्ट से ज्यादा पार्ट नहीं है, यहाँ पे ये दोनों है। सो 4 स्क्वायर ए में है, 4 स्क्वायर। देन शेप बी 1 2 3 4, यहाँ पे हाफ से ज्यादा है, सो 5, ये वाला भी हाफ से ज्यादा है, सो 6 एंड ये हाफ जितना, हाफ से थोड़ा सा ज्यादा है तो उसे बोलेंगे 7 स्क्वायर। इट मीन्स शेप बी कवर्ड 7 स्क्वायर। शेप बी में कितने स्क्वायर है? 7 स्क्वायर। देन शेप सी 1 2 3, ये हाफ हाफ मिल, यहाँ पे हाफ से ज्यादा है, सो 4 एंड ये 2 हाफ मिल के हो जाएंगे 5। सो हियर कम्स 5 स्क्वायर। देन लेंथ ऑफ बाउंड्री डी 1 2 सेंट, यहाँ पे 2 स्क्वायर, 3 कंप्लीट स्क्वायर एंड ये हाफ से ज्यादा है, सो 4, यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि 4 जितना ही है, सो यहाँ पे भी आएगा 4 स्क्वायर। देन हाउ मेनी कंप्लीट स्क्वायर आर देयर इन फिगर ए? फिगर ए में कितने कंप्लीट स्क्वायर है? सो वी कैन से ओनली 1, वी कैन से ओनली 1 स्क्वायर। फिगर ए में ओनली 1 स्क्वायर फुल है, बाकी के जो स्क्वायर है वो कैसे है? हाफ जैसे है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ मेनी कंप्लीट स्क्वायर आर इन द फिगर बी? फिगर बी में कितने कंप्लीट स्क्वायर है? 1 2 3 एंड 4, सो हियर कम्स 4। देन हाउ मेनी कंप्लीट स्क्वायर आर देयर इन सी? सी में कितने कंप्लीट स्क्वायर है? 1 2 3, so here comes 3. Then how many complete square are there in figure D? Figure D में कितने complete square है? 1 2, कितने complete square है? 2, so here comes 2. Then which figure has the least square? कौन सी ऐसी फिगर है जिसमें कम से कम स्क्वायर कवर्ड हुए हैं, यानी कि सबसे कम स्क्वायर हो, वैसी फिगर ए हमें दिखाई दी थी। सो यहाँ पे ए। विच फिगर हैज द मोस्ट स्क्वायर? बी में सबसे ज्यादा स्क्वायर थे। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 6, मेक 4 डिफरेंट फिगर बाय जॉइंग 2 स्क्वायर एंड फाइंड द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ ईच फिगर। हमें यहाँ पे क्या करना है? मेक 4 डिफरेंट फिगर। हमें यहाँ पे 4 डिफरेंट फिगर क्रिएट करनी है 2 स्क्वायर को ज्वाइन करके। देन क्या लिखा है? फाइंड द लेंथ ऑफ द बाउंड्री।
हमें यहाँ पे जो फिगर हमने क्रिएट की 4 फिगर, उनकी बाउंड्री भी मेजर करनी है। यहाँ पे लिखा है 1 स्क्वायर इज ऑफ 1 सेंटीमीटर ईच, यानी कि 1 स्क्वायर की 1 साइड का मेजरमेंट है 1 सेंटीमीटर। सो उनकी बाउंड्री भी हमें फाइंड आउट करनी होगी। सो पहले तो हम लोग शेप कौन से क्रिएट होंगे वो देते हैं। फर्स्ट शेप उन लोगों ने दिया हुआ है, देन 2 स्क्वायर का यूज करके हम लोग ऐसा बना सकते हैं, देन ये वाला शेप क्रिएट हो सकता है, एंड देन यहाँ पे जो दिया है उस शेप से उल्टा वाला शेप क्रिएट हो सकता है। सो ये 4 शेप हो गए, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ फिगर 1, फिगर 1 ये रही, उसकी बाउंड्री कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8। So length of the boundary of figure 1 is 8 centimeter. Now length of the boundary of figure 2, 1 2 3 4 5 6 7 8. Again length of the boundary of figure 2 is 8 centimeter. Then next length of the boundary of figure 3. अब हमें फिगर 3 की बाउंड्री मेजर करनी है। सो 1 2 3 4 5 6। सो द बाउंड्री ऑफ फिगर 3 इज 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या हुआ, ये बीच वाले जो 2 आगे में दिखाई देते वो यहाँ पे कंसीडर नहीं हुए, सो 6 सेंटीमीटर हो गया। 1 बाउंड लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ फिगर 4, फिगर 4 की बाउंड्री मेजर करनी है। सो 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर, हियर ऑल्सो कम 6 सेंटीमीटर। सो हमने यहाँ पे 2 स्क्वायर का यूज करके 4 डिफरेंट शेप भी क्रिएट किए एंड उनकी बाउंड्री भी मेजर की। देन नेक्स्ट क्या है, मेक 8 different figure by joining the 3 square and find the length of the boundary of each figure। हमें यहाँ पे कितने शेप क्रिएट करने हैं, 8 डिफरेंट शेप क्रिएट करने हैं। सो फर्स्ट शेप उन लोगों ने दिया हुआ है, सेकंड शेप उनसे अपोजिट होगा। सो ये फर्स्ट शेप, सेकेंड शेप, देन थर्ड शेप, देन फोर्थ शेप, देन फिफ्थ शेप, देन सिक्स्थ शेप, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, देन सिक्स्थ। देन हम लोग यहाँ पे 7 नंबर का शेप कुछ डिफरेंस क्रिएट करते हैं, 7 एंड देन हम लोग 8 नंबर का शेप कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं। सो 7 एंड 8। नाउ हमें क्या करना है, इन सभी की बाउंड्री को भी मेजर कर लेते हैं। सो फर्स्ट शेप की बाउंड्री 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। So first shape boundary is 12 centimeter. Second shape boundary is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Second shape boundary is 12 centimeter. Now for third shape boundary is 1 2 3 4 5 6 7 8. Third shape boundary is 8 centimeter. Then for fourth shape boundary is 1 2 3 4 5 6 7 and 8 centimeter. Fourth shape boundary is 8 centimeter. Then for fifth shape boundary is 1 2 3 4 5 6 7 8. Fifth shape boundary is also 8 centimeter. Then sixth shape boundary
1 2 3 4 5 6 7 8. Sixth ship boundary also 8 centimeter. Then for ship 7 ship boundary is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 7 ship boundary is 12 centimeter. Then 8 ship boundary is 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 ship boundary is 8 centimeter. So यहाँ पे ये आंसर आपको यहाँ पर पूछे गए हैं जिनके आंसर आपको लिख देने हैं. Then next exercise number 8. Answer the following question. हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके आंसर देने हैं. So the first question is, from the corner of a square A, if a small square of side 1 centimeter is cut off. यहाँ पे हमें जो 4 सेंटीमीटर सभी साइड का मेजरमेंट है वो स्क्वायर दिया है. उस स्क्वायर में से अगर हम लोग वन साइड में 1 सेंटीमीटर का क्यूब हमारा कट आउट करें, देन द फिगर फॉर्म्ड, यहाँ पे फिगर बी है वो हमें मिलेगी. विल द बाउंड्री ऑफ बी लेस और मोर देन ए, फाइंड द लेंथ. जो बी फील्ड है उसकी बाउंड्री कितनी होगी वो हमें बताना है. सो फर्स्ट हम लोग फील्ड ए की बाउंड्री फाइंड आउट करते हैं. 4 सेंटीमीटर 4 टाइम, इट मीन्स 4 4 जा 16. सो द बाउंड्री ऑफ फील्ड 1, फील्ड ए इज 16 सेंटीमीटर. नाउ फॉर फील्ड बी, here we are cut out 1 centimeter cube from here. So यहाँ पे ये 3 सेंटीमीटर होगा, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर. सो क्या होगा 4 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1 1 क्या हो जाएगा 2. 4 प्लस 4 8 सेंटीमीटर, 8 प्लस 3 9 10 11. 11 plus 3, 11 plus 3, 12, 13, 14, 14 plus 2, 16. So, the boundary of field B, shape B is also 16 centimeter. It means we can say that figure A and B will have equal बाउंड्री लेंथ. यानी कि हमारा जो फील्ड ए है एंड फील्ड बी है उन दोनों की बाउंड्री सेम है. देन नेक्स्ट, इफ अ स्मॉल स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज कट ऑफ फ्रॉम द स्क्वायर ए शोन बिलो, फिगर सी इज फॉर्म्ड. यहाँ पे हम लोग 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर यहाँ पे मिडल से कट आउट करेंगे. सो हमें फिगर सी देखने को मिलेगी. विल द बाउंड्री ऑफ सी बी लेस और मोर देन ए, फाइंड द लेंथ. सी की बाउंड्री ए से ज़्यादा होगी कि कम होगी वो हमें बताना है. सो फर्स्ट तो हमें फिर ए की बाउंड्री ढूंढनी होगी. सो यहाँ पे 3 3 3 है. सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, 3 4 जा 12 centimeter. So the boundary of field A is 12 centimeter. Now for C, here is 3 centimeter, 3 centimeter, 3 centimeter. It means 3 3 जा 9 centimeter. क्या होगा 9 centimeter. Then this is 1 centimeter. This is 1 centimeter. 1 1 1 1 centimeter कितना टाइम आया 1 टाइम, 2 टाइम, 3 time, 4 time and 5th time. It means 9 plus 5 centimeter. 9 plus 5 करना है. So 10, 11, 12, 13, 14. So the boundary of field C is 14 centimeter. So we can say that figure C boundary is more than figure
ए, यानी कि फिगर सी की बाउंड्री फिगर ए से ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 2 सेंटीमीटर। देन नेक्स्ट क्या है? यहाँ पे लिखा है इफ 8 स्क्वायर ऑफ अ साइड 1 सेंटीमीटर आर कट आउट फ्रॉम द स्क्वायर डी, देन द फिगर फ्रॉम इज E will the boundary of E be less or more than D? Find its length. यहाँ पे फिगर D बाउंड्री इज 5 4 20 सेंटीमीटर। फिगर D की बाउंड्री है 20 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पे फिगर A की बाउंड्री कितनी है वो फाइंड आउट करना है एंड यहाँ पे आंसर देना है कि फिगर E है उसकी बाउंड्री मोर है कि लेस है। So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यहाँ पे आपको ऐसे ही पूरी फिगर काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34। यहाँ पे हम 34 35 यहाँ पे 1 कंसीडर करने में गलती हुई है। यहाँ पे है 36, यहाँ पे ऐसी 36 लाइन्स दी है। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की है। इट मीन्स फिगर इज बाउंड्री इज 36 सेंटीमीटर। इट मीन्स वी कैन से दैट बाउंड्री ऑफ फिगर E इज मोर देन बाउंड्री ऑफ फिगर D। सो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 8 फिनिश होती है। थैंक यू एवरीवन।